घर का आंगन, सुबह का वक्त, हल्का संगीत, मंदिर की घंटी बज रही है। हर घर में दो औरतें होती हैं, एक जिसने घर बनाया और दूसरी जो घर को नया रूप देती है। सास सावित्री देवी पूजा करती दिखती हैं। पीछे बहू नैना रसोई में काम कर रही है। सावित्री थोड़ी तेज आवाज में, नैना, ये चाय इतनी फीकी क्यों बनाई है? तुझे स्वाद का भी होश नहीं? नैना धीरे से, मां जी, चीनी कम की थी क्योंकि डॉक्टर ने आपको शुगर कंट्रोल करने को कहा था। सावित्री गुस्से में, मुझे मत सिखा, मैं तेरी सास हूं, मेरे घर के नियम मैं बनाती हूं। नैना चुप रहती है, आंसू रोक लेती है। शाम, घर में मेहमान आते हैं, रिश्तेदार। अरे सावित्री जी, आपकी बहू तो बहुत सीधी लगती है। सावित्री काहटी, हाय सीधी है लेकिन जरा जुबान ज्यादा चलाती है। नैना चुप रहती है, बस मुस्कुरा देती है। नैना कमरे में अकेली बैठी है, अपनी सास की फोटो देखती है। नैना धीरे से, भगवान जाने मैंने ऐसा क्या किया कि मांझी मुझसे खुश नहीं रहती। उसका पति अमित कमरे में आता है। नैना, मां को समझने की कोशिश कर, उन्होंने सारी जिंदगी अकेले बिताई है। अब अचानक कोई और उनके फैसले लेने लगे तो उन्हें बुरा लगता है। नैना, पर मैं तो बस उनका साथ देना चाहती हूं। अमित मुस्कुराते हुए, कभी कभी प्यार जताने के लिए शब्द नहीं, बस धैर्य चाहिए। कुछ दिन बाद सावित्री बीमार पड़ जाती हैं। मौसम बदलता है, बारिश का दिन है। सास बिस्तर पर, नैना दौड़ कर आती है, मां जी, दवाई खा लीजिए। सावित्री कमजोर आवाज में, तू क्यों परेशान हो रही है? नैना, आप मेरी मां हैं, चाहे गुस्सा करें पर आपके बिना ये घर खाली लगता है। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैना का हाथ पकड़ती हैं। सावित्री, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे हमेशा पराई समझा। नैना, मां जी, अब से कोई गलती ना मेरी ना आपकी, बस एक रिश्ता हमारा। दोनों गले लगती हैं। कुछ महीने बाद वही घर, नया माहौल। सावित्री और नैना साथ में मंदिर में दिया जला रही हैं, हंसते हुए रसोई में काम करती हैं। अमित मुस्कुराते हुए, अब तो घर में सुकून है। मां और पत्नी दोनों एक टीम बन गई हैं। तीनों हंसते हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। रिश्ते तब नहीं बनते जब खून का नाता हो, रिश्ते तब बनते हैं जब दिल से कोई अपना बन जाए। सीख, हर सास और बहू अगर एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी समझ लें तो हर घर मंदिर बन सकता है।